यहाँ से आते हैं, इसलिए इसको बनाए दीवार। मेरे को लग रही मजाक, उनको नीचे से जाना चाहिए इसलिए वो रास्ता दिया उनको। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम शीतल शर्मा लिटिल वर्ल्ड। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक व्लॉग लेकर, जो कि आज का ये व्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो लोग रिचुअल्स, इंडियन रिचुअल्स, कल्चर को लाइक करते हैं, हमारे इंडियन कल्चर को, उनको ये मेरा विलेज वाला व्लॉग पसंद आएगा। तो यहाँ हम निकल चुके हैं रीवा के लिए, रीवा जो कि मेरा ससुराल है। तो यहाँ पर ये हमारी प्यारी प्यारी जेठानी जी और समक्ष और हमारे पतिदेव बाजू में गाड़ी चला रहे। ये जो रोड है ये शायद खवासा के रोड है जो जिगजैग वाले हैं। तो मैं आपको पहले इस व्लॉग के बारे में कुछ बता देती हूँ कि आज हम लोग जा रहे हैं। फोन आ चुका है, रुकिए, डिस्टर्ब हो रहा है। मम्मी देखना गेट बंद है ना। गेट तो बंद है, तो बाहर हुआ ना भाभी के साथ में। कौन सी भाभी के साथ? सॉरी, डिस्टर्ब हो गया था, फ़ोन आ गया था। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि हम लोग निकल गए हैं मेरे ससुराल के गांव के लिए, यानी मेरे सास ससुर का जो घर है, हमारा मतलब दीदी का भी, क्योंकि मेरे ससुर और दीदी के ससुर सगे भाई हैं। तो हम लोग निकल गए हैं अपने गांव के लिए। अब गांव के लिए क्यों जा रहे हैं ताबड़तोड़ इंतज़ाम करके, क्योंकि जैसे कि आप लोग ने अब इसके पहले ब्लॉग्स एंजॉय किए जनेऊ संस्कार का। तो जब घर में कोई भी शुभ काम होता है, शादी होती है, जनेऊ होता है या और कोई बधाई का काम होता है, तो उसमें कुल देवता की पूजा की जाती है। वो होने के बाद और कुल देवी को पानी उतारा जाता है। तो हमारी कुल देवी गाँव में है और कुल देवता की पूजाई हमारी हो चुकी थी। सैटरडे को और सोमवार को पानी उतारा जाता है, तो इसीलिए हम लोग ने इंतज़ाम किया गाड़ी का और निकल गए। और उसके बाद बहुत अच्छा लगा, एक दिन का ही था, 24 घंटे के लिए मतलब मॉर्निंग में निकले, अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock को हम निकल चुके थे। और ये रास्ते में देखिए बंदर, हनुमान जी हमारे, जय श्री राम बोला जाए। और उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद मैं ओरिजिनल वॉइस में रखूँगी मोस्ट ऑफ द। और उसके बाद अगर मुझे ऐसा लगता है यहाँ कुछ बताना है तो मैं बताऊँगी वॉइस ओवर में, अदरवाइज़ आप इंजॉय करिएगा। और एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हर किसी के रिचुअल्स अलग होते हैं, हर किसी के हम क्या बोलेंगे, रिचुअल्स हो गए और कस्टम जो भी बोलते हैं ना, रीति रिवाज, उस तरीके से। तो हमारे पुरखों ने हमें सिखाया, हम सीख रहे हैं और आई होप कि आने वाली जनरेशन भी सीखे। तो बस हम निकल गए थे। उसके बाद देखिए, आपने मेरे मायके का गांव तो देख ही लिया है, अब आप देखिए मेरे ससुराल का गांव, यानी कि मेरे सास ससुर की जन्मभूमि। मैंने अपने पापा की जन्मभूमि तो बता दी, आपको दिखा दी, और अब आप मेरे ससुर की जन्मभूमि देखिए और उनका गांव देखिए। ये है मेरी प्यारी सी जेठानी जी, जिन्होंने मुझे हर पूजा पाठ सिखाई है, जिन्होंने मुझे हर रिचुअल्स, रीति रिवाज समझाए। इन्हें आप मेरी जेठानी समझे या सखी समझे, बहन समझे, आपके ऊपर है। गुरु समझे, मेंटोर समझे। शूट कर लूँ थोड़ा सा, वॉइस ओवर डालूंगी ना, पूरा खोलो। ये है मेरी सेकंड फेवरेट जेठानी, बड़ी जेठानी जी, यानी ये दीदी की जेठानी। और ये हमारी बहू श्रद्धा। इसमें हाय कर दो। तो अभी देख सकते हैं हम लोग थोड़ा सा ब्रेक के लिए रुके हैं, चाय पानी हो गया है। अब हम लोग, ये हमारी दूसरी जेठानी से भी मिल लीजिए, और ये हमारी बहू रानी है श्रद्धा। तभी हम मिलते हैं थोड़े से देर के बाद। एक चीज़ यहाँ अपने परिवार के लिए कहना चाहूँगी मैं, ये मतलब आप लोग जानते हैं कि मुझे ऐसा शूट करना अच्छा लगता है और कोई शौक़ है नहीं मुझे, तो मैं कर लेती हूँ। मुझे हाँ, मैं सस्ती सवरती ज़्यादा हूँ, उन्हें जिस कंडीशन में रहती निकल जाती, लेकिन मुझे मेरे परिवार का सपोर्ट बहुत रहता है, चाहे मेरी जेठानी हो, जेठ जी हो और ननद नंदोई, सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। कभी किसी ने मुझे ऐसा नहीं कहा कि तुम गलत कर रही हो यूट्यूब में चैनल ओपन करके, सब ने सपोर्ट किया आज तक लाइफ में। हाँ, थोड़ा बहुत जो मेरे कुछ है फेवरेट, मतलब कि हमारे पति देव, वो थोड़ा सा ताना हमें देते रहते। शीतल तिवारी, कैसे हो? पहुंच गए आप अपने ससुराल ओरिजिनल। ओरिएंटल हाईवे।
हो गया, खत्म हो गया, फिर भी चालू है। ओरिजिनल ससुराल तो मेरा नागपुर है, वो हमारे सास का ससुराल है, हमारा है लेकिन मेरी सास का ससुराल है जहाँ हम जा रहे हैं। तो ये है हमारे पतिदेव जो कभी अचानक गुस्सा हो जाते हैं चैनल के लिए, तो कभी खुश भी हो जाते हैं। तो खैर ऐसी कोशिश तो मेरी चलती रहेंगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीकली थ्राइस 3 ब्लॉग लेकर आऊँ, कोशिश करूँगी क्योंकि अभी मैं जॉब छोड़ दी हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो धीरे धीरे चलता हूँ, धीरे धीरे। तो बाईपास पे ही आऊंगे ना, तो बाहर बाहर से निकलोगे ना, उतरोगे ना इसी से। किसके लिए? सायपुर के लिए? अरे ये रोड तो वहीं से कटेगा ना आगे। तो हम लोग ये पहुंच गए थे। मेन हम लोग हमारे गांव नहीं गए थे, मतलब गांव गए थे लेकिन हमारा जो मुख्य घर है वो कच्चा है, मतलब वहाँ रह नहीं सकते हैं। तो हमारा वहाँ जाना उद्देश्य नहीं है, हमारा है पानी उतारने के लिए कुल देवी के द्वार, और हम वहीं गए। यहाँ हम पहुँच चुके हैं और देख लिए माता रानी का मंदिर हमारे। अब कुल देवी का मंदिर क्या होता है, तो जो हम जिस मंदिर को पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पुरखों ने बसाया। पापा गए क्या? तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं अपने गांव की कुल देवी के धाम। और जैसा कि आप देख सकते हैं सामने दीदी है, और अब बस तैयारी हो रही है। तैयारी होकर फिर पूजा करेंगे, फिर शूट करके आपको दिखाएंगे। हमारी और जेठ जेठानी जी आने के हैं, हम लोग पहले पहुंच गए और बहुत आराम से पहुंचे, बहुत अच्छे से पहुंचे, मज़ा आई। ढूंढो। तो ये देखिए बर का पेड़। मैंने सोचा पहले ही शूट कर लेती थोड़ा सा यानी एक सीन अभी खाली है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा ख़ानदानी मंदिर है। मतलब दीदी से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि पुरखों ने बनाया है, पुरखों के पुरखों ने, यानी 7 पीढ़ी, तो 7 पीढ़ी से भी पहले जब माता रानी, जब उस समय कुल का युद्ध होता था, उस समय ये जो आप देख रहे हो माता रानी हमारी युद्ध के समय किसी अब बोलते समय तो मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। हाँ। जब मैं पहली बार पानी उतारने के लिए सासू माँ लेके गई थी, तब सास ने बताया था कि ये जो किसी का सर है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का कोई माता का पैर नहीं है, ये सब इसलिए है कि जब कुल की रक्षा के लिए उन्होंने ये भैरव बाबा है लास्ट में, जब कुल की रक्षा के लिए इन्होंने लड़ाई की थी तो ये सब उनका उसमें चला गया था, इसीलिए ये शेप है। तो ये इस तरीके से उन्होंने बताया था अपने। तो हम भी एक यहाँ मैं पानी लाने चली गई थी। बंद कर, हो गया, भर जाएगा। खड़े हो जाओ, खड़े हो, किधर देख।
चलो लेके चलो, अब हो गया, लेके चलना समक्ष। चलो 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 चलो। तो समक्ष भैया को दिया गया है काम पानी लाने का, क्योंकि पानी इसी के नाम का उतारना है। और वहाँ बैठी है हमारी जेठानी जी, हमारे पति देव, बड़े जेठ जेठानी का वेट कर रहे हैं हम लोग। कुलदेवी दहिया है हमें तो पड़े हैं कि इसके बारे में पड़े पाचल घाड़ी कोई नहीं है कोई नहीं है कहेंगे जैसे लेकिन ज़्यादा नहीं आए तो बताएंगे इधर हमको तुम्हें टीम है क्या है हम लोग एक ही दिन के लिए गए थे, क्योंकि हमारा जो घर है वहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं है, वो बना नहीं है, कच्चा है, टूटा पड़ा है, इसलिए हमें और जल्दी आना भी था, एक दिन का ही प्लान था हमारा, इसलिए हम एक ही दिन। वैसा पकड़ा। ये जो सामान हम लोग लेके गए थे, दीदी ने बताया था कि 2 प्रसाद चढ़ता है। ये जो येलो वाली पूड़ी आप देख रहे हैं, ये बेसन की पूड़ी है, और बाकी सादी पूड़ी ये देवी को चढ़ती हैं। और तेल की देवी को जो पूड़ी चढ़ती है वो तेल की, ये खिचड़ी है, नारियल, माता को सीजनल फ्रूट चढ़ाना चाहिए, गुड़, चने की दाल, ये सब चढ़ता है माता को। तो बस मैं वही सब निकाल के रख रही थी, और उसके पूजा इधर चालू भी थी, नहला चुके थे हम, और उसके बाद सब सामान निकाल कर पूजा कर रहे थे, बत्ती वगैरह सब बन गई थी। और बस जिस तरीके से परंपरागत हमारे बड़े करते आए, हमें भी वही सीखना है। ये हमारे छोटू भैया जिन्होंने समक्ष का बरवा करवाया है, समक्ष के बरवा यहाँ पर समक्ष कपड़े चेंज कर रहा था, क्योंकि कुर्ता पैजामा में बरवा हुआ था, यानी वहाँ पर पहना था, तो मैंने बोला वही लेकर चल, पहन लेना, बाद में उसने चेंज कर लिया था। तो ये छोटू भैया है, इनका भी घर, हमारा जो घर है गांव में उसके सामने ही ये छोटू भैया का घर है। फिर तो इनको भी बुला लिए थे, क्योंकि ये 20 दिन की छुट्टी पर गए हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये हमारे चाट सेंटर में काम करते हैं, और हमारे नाव भी हैं खानदानी। दोस्तों ये भैरव बाबा, हर देवी के साथ एक भैरव बाबा होते हैं, तो ये है भैरव बाबा। जय भैरव बाबा, कुल की रक्षा करना प्रभु। कोशिश करूँगी कि मैं वॉइस ओवर ज़्यादा ना करूँ। कई लोगों को क्वेश्चन होता होगा कि कुल देवी क्या होती है, तो कुल देवी हमें ऋषियों से मिली है। ऋषियों ने बताया था कि हमारे कुल की देवी कौन है, और हमें कैसे पता चला, तो हमें हमारे पुरखे बताते हैं कि हमारे कुल की देवी कौन सी है, हमारा गांव कौन सा है। अगर आपका परिवार गांव से जुड़ा है तो आप बहुत लकी हैं कि आपको आपके कुल की देवी का पता है, क्योंकि हम जो हमारी जनरेशन है उनकी अगर हम उनका पालन कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे कुल की देवी कौन सी है, कुल देवी कौन सी है, और हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, जिससे हमारा परिवार, हमारी गृहस्थ की लाइफ, सब हमारे जीवन में सब मंगल हो, सब अच्छा हो। तो मैं शादी के बाद आई थी, तो पहली बार मैं शादी के बाद आई थी, और अभी फिर से आई हूँ। समक्ष का बरुआ हुआ है, तो सैटरडे को हमारे यहाँ कुल देवता की पूजा हुई, और ये जो कुल देवी को पानी उतारने हम लोग आए हैं, ये सोमवार को ही होता है। शनिवार को कुल देवता की पूजा होती है, और सोमवार को कुल देवी को पानी उतारा जाता है, इसीलिए हमें ये दिन चूज़ करना पड़ा और हम आए। आज से समक्ष की ट्यूशन भी शुरू हो गई है, लेकिन 2 दिन की ट्यूशन उसकी फिर से जाएंगे, क्योंकि ये ज़रूरी काम था। जब भी घर में
कुछ शुभ काम होता है तो हमें ये 2 काम करना पड़ता है, कुल देवता की पूजाई और कुल देवी को पानी उतारना। तो समक्ष के ऊपर से पानी उतारने के लिए हम लोग आए हैं। अभी बड़े जेठ जेठानी का वेट कर रहे हैं, उनके भी बेटा बहू को पानी उतारना है। यस, तो इन लोग सब बाहर वेट करें तो मैंने सोचा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। आप जानिए कि आपके परिवार की कुल देवी कौन है और कुल देव कौन है, और उनकी पूजा करना बहुत ज़रूरी रहता है। हमें कुछ रिचुअल्स हमें ऐसा लगता है पुराने लोग बेकार करते, लेकिन नहीं, पुराने लोग बेकार कुछ नहीं करते हैं। कुछ चीज़ें हमें अपने कुल चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए करना ज़रूरी होता है। इसीलिए हमने भी उसको किया, इमरजेंसी इंतज़ाम किया और अपने कुल देवी के धाम आए हैं। यही मेरा ससुराल भी है, यानी मेरी सास का ससुराल, हमारा गाँव। लेकिन वहाँ प्रॉपर नहीं है अरेंजमेंट, तो हम डायरेक्ट दीदी के कुल देवी के यहाँ आए, कुल देवी के धाम में। अब यहाँ पूजा करके पानी उतार के हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहाँ जाएंगे हम आपको बताएंगे, तब तक के लिए मेरी आवाज़ इसलिए ऐसी आ रही थी कि हम लोग 3-2:30 बजे से मैं उठी थी और हमें भूख लगी थी। जब तक पानी नहीं उतर जाता था तब तक हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था, इसीलिए, और 1:30-2 बज गए थे। और समय वो भैरव बाबा हैं, ये सारी देवियां हैं और वो भैरव बाबा है। कौन जिनको चुन रही है? हाँ, क्योंकि हर देवी, जितने भी आप शक्तिपीठ देखो, कितने भी देवी का धाम देखो, वहाँ पर एक यहाँ पर ऐसा, हम लोग गए तो थे 2 दिन के लिए सोच कर कि वहाँ से प्रयागराज जाएंगे, संगम जाएंगे, लेकिन कुछ कारणवश हमारा जाना नहीं हुआ। और यहाँ देखिए हम लोग बस माता रानी को सबको नहलाने लगे, दीदी और हम। और हमें ज़्यादा समय नहीं था, हम लोग ने मतलब 24 आवर्स हमारे पतिदेव ने गाड़ी चलाए और हम लोग 2 बजे रात को घर पर पहुँचे। अभी लगाया जा रहा है ऐपन, बेसन और हल्दी का ऐपन बनाए थे तो ऐपन लगा रहे हैं। पहले स्नान करवाया, फिर ऐपन लगा रहे हैं। दीदी पहले एक साइड लगा लेती थी, फिर एक साइड मैं करती थी। भैरम बाबा भैरम बाबा है, तुम्हें टीका लगा दे। दूध लगा दे, अपन लेपन लगाए थे, पुन हवाई हवाओ नहीं, ऐसे लगाए थे, टीका लगा दे। अच्छा, हाँ, हल्दी से लगा दे, जो कुछ आवा होगा कुछ है, नरियर है, श्रृंगार की चीज जो कुछ आवा हो। हाँ, फिर नाम पे सब आपन। आपको लगता होगा कि मैं क्या शूट करती हूँ। देखिए अभी ये जो फास्ट फॉरवर्ड हुआ है, ये हल्दी कुमकुम अक्षत। अब देखिए स्नान के बाद जैसे ऐपन लगा दिया, ऐपन के बाद उनका सब सजाना, जैसे हल्दी कुमकुम जो भी था वो, फिर धूप है ना, फिर दिया, और उसके बाद सुहाग का सामान, श्रृंगार, यही सब पूजा हर किसी का भी होता है। मैं ये इसलिए शूट करती हूँ कि एक स्टेप्स हमारे लिए मेमोरेबल होते हैं। और हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिनको मैं इस टाइप के वीडियोस पसंद है। ये जो हमने घर से बना के लाया था वही प्रसाद है, जो हमारी मेन देवी है। ये फूलमती हमारी देवी का नाम है शायद। दीदी बता रही थी कि हर क्षेत्र की अलग अलग देवी होती है। और हाँ, जैसे यूपी में विंध्याचल माता है, यहाँ पर एमपी की तरफ शारदा माता है, ऐसे हर तरफ में। महाराष्ट्र में पंढरपुर वाली माता है, ऐसा कुछ है। तो अब ये दीदी ने बोला कि उधर साइड आप चढ़ा दो, फिर यहाँ पे दीदी का भजन। तुमको नहला के चली जाऊंगी मैया, मंदिर का खोलो किवाड़, दर्शन तो करके चली जाऊंगी मैया, मंदिर का खोलो किवाड़। मैया
की वाड़, दर्शन तो करके चली जाऊंगी मैया मंदिर का खोलो की वाड़, दर्शन तो करके। मैं आपको बता दूं, यहाँ सुमित और श्रद्धा का भी पानी उतारने के लिए हमारे बड़े जेठ जेठानी आए थे और उन्हीं के साथ हमारी 2 कार गई थी नागपुर से, एक सुमित की और एक हमारी। तो यहाँ पर दीदी आ गई थी, उन लोग भी अपना जितना प्रसाद लाए थे सब हम चढ़ा रहे थे। दीदी श्रद्धा उन लोग अपनी पूजा कर रहे थे, हम अपनी पूजा कर रहे थे, एक एक प्रसाद को चढ़ा। मैया के दरबार में कौन कौन देवता, मैया के दरबार में कौन। महेश महेश बड़े प्यारे लगे, ब्रह्मा विष्णु महेश महेश बड़े प्यारे लगे, मैया जी तेरो दरबार लगे, केला मौसम्बी अनार अनार बड़ा प्यारा लगे, मैया जी तेरो दरबार बड़ा प्यारा लगे, मैया के दरबार में क्या क्या मिलता, मैया के दरबार में क्या क्या मिलता, धन दौलत संतान संतान बड़ी प्यारी लगे, धन दौलत संतान। नए में भी है अंदर पीछे, वो नाम से सब नाम से नहीं, सुमित की शादी में सब जानते हो गया, डील हो गया। अब यहाँ हंसे क्यों, मैं उसका राज बताती हूँ। मैं जैसी आरती ख़त्म हुई तो मैंने ये थोड़ा आगे पीछे वीडियो हो गया, जब दीदी अपना प्रसाद चढ़ा रही थी तब का है ये। चलो कोई नहीं। तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तो यहाँ पर जैसे मैंने फ़ोन उठाया आरती के बाद और शूट करना चालू कर दी, तो आरती के बाद नहीं, ये कंटिन्यूएशन में वीडियो, सॉरी। यानी दीदी आ गई थी तो हमारी पूजा हो गई थी, तो हम लोग दीदी अपनी पूजा कर रही थी तो तब शूट कर रहे थे। जैसे मैंने फ़ोन उठाया तो भैया जो हमारे जेठ जी है वो बोले, तो ये हमारे यानी वो जैसे ब्लॉगिंग करते ना उस तरीके से बोलने लगे। तो मैंने कहा ना आपको कि मुझे सब सपोर्ट करते हैं, और यार ठीक है, हो सकता है कि इस तरीके से मैं कभी सक्सेस हो जाऊं यूट्यूब में। हाँ, मेरे अंदर थोड़ा सा आलस है, मैं पूरा महीना भर काम नहीं करती यूट्यूब में, जो कि करना चाहिए। अगर हम जॉब समझ के यूट्यूब में काम करें तो हम भी सक्सेस हो सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा है कि मुझे तैयार होने में आलस आता है, और सोशल मीडिया में अच्छे से तैयार हो वीडियो बनाओ तो ही चलते हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा चैनल ना भी चले, मेरा जो मन करता है मैं वही करूँगी। तो यहाँ श्रद्धा और दीदी की पूजा कंटिन्यू में थी, और अभी आप देखेंगे आरती होने के बाद कैसे पानी आरती होने यानी अभी होगा हवन के बाद आरती, और उसके बाद हम लोग अपने गांव जाएंगे, और उसके बाद ब्लॉग एंड होगा। तो दोस्तों कैसा लगा है ये ब्लॉग बताइएगा आपको, और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को जैसे ही आपको वीडियो आता है तो सबसे पहले आप लाइक बटन दबा दीजिए, और उसके बाद वीडियो देखने के बीच में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे यूट्यूब रिटेंशन में मुझे फ़ायदा होता है। लाइक करने से यूट्यूब को ऐसा लगता है कि इस वीडियो में कुछ अच्छा है, इसलिए इतना लाइक आया है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। नारियल तो रख रहा एक तरफ निकाल के, वो वाला अभी वो डाला नहीं उधर मैंने। पूछो तो ढीला हो गया होगा प्लग उसका, कुछ नहीं, वो जो अपना अलाइनमेंट वाले के पास लेके जाओ। हाँ? एक हैंड बंद भी है, एक सिग्नल चालू इसके
उसके बाद हमने वही खाना खाया और उसके बाद हम निकल गए अपने गांव के लिए। ये हाथ में ही है, हाथ में ही है। चलो तो लग रहा हाथ में कुछ है। रहते हैं ना, तुम तो देखा है वो। अरे यार विंडो नहीं, अच्छा ठीक है जान, हाँ थोड़ा सा वो वही तो। ठंडा हो जाने दो थोड़ा सा। ठंडा हो जाए, बहुत गर्म हो रहा ना अभी। तो क्या बोल गाड़ी गर्म हो गई तो थोड़ा सा ठंडा हो जाना। बड़े पापा ने भी बहुत गाड़ी चलाया है, नॉन बहुत। स्टॉप चला है उन्होंने, नॉन स्टॉप। स्कूटर से गए हैं, आए हैं बोलते। कई बार हाँ मुन्ना के साथ, मामा के साथ में गाड़ी हाँ? क्या सोच रही है? तो सोच रहे हैं मैं वो गली में खड़ा हूँ। फिर भी वो 2 किलोमीटर जब निकाल लेना था, है ना? का हाल चाल। सब ठीक है, तू बतावा तू तब उमर के फूल हो जाए तो हम तो लाई चला अपने दे तो के हम लाए हो उतना ही नहीं आए हो मन के लाए भूल गए तो हाँ लड़का तो वही थे। अरे लड़का बच्चा से कोनो मतलब नहीं है, हमारे चौला से मतलब है तुम्हें। अरे हाँ मतलब तो है। कहीं तो हम तो कहें कहीं ना माउती नहीं है कहती हम तो या मराइया का बुरमारी का ताके हैं लाला वो तो आके रहबे तो नाश्ता करी एक दिन तो मने के जाएंगे चढ़ुआ इनका हाँ वो एक कहा की बात की ताके हैं क्या करता है कौन आदे आज बात अपन नहीं मारे का और सब बढ़िया। विनीता के ससुराल आ दिन गए। से मर गया। वो उस समय आई थी 15 साल पहले ना, तब नहीं देख पाई थी इतना सीधा अंदर। ये विनीता है जिसने मेरे पैर पड़ी, इसको भी आपने बरुआ में देखे होंगे, छोटू भैया की वाइफ। बड़ी दीदी की जाबे तो गोल नहीं पाते समझ पहचान नहीं पासा दे रहा चला के फोटो खींचता था। खुशी रहा आनंद रहा भगवान फोटो खींचे या अपन आदमी सबको अब छाड़े है। अरे उनके छाड़े नहीं है ना अपन पेट ले पेट करी बस खुशी रहा आनंद रहा तो पानी उतारे कहीं नहीं के हाँ नहीं के 1.5 साल हो गया तो करत करत अब इतने दिन में हुआ बता चीनी का जब सब बाप सबको घर द्वार छोड़े है अब इतना निगाह नहीं अब वो है छोट वाला होता है हाँ है ना हाँ समझ का बुलावा ऊपर हाँ हाँ ये शिवपुर वाली के बड़कवा नाटी है हाँ बड़का उठे बब्बा इनके भाभी आनी कक्का की भाभी है ये कक्का है ना है तो कक्का हम उठो कि नहीं बजा ले मैं अब हम अपने घर जा रहे हैं, मतलब कि हमारे ससुर के घर। और ये देखिए घर की कंडीशन ये है। कहते हैं ना शहर में आके मनुष्य बड़ा बन जाता है, लेकिन अपने गांव की ज़मीन को अगर हम अच्छे से ना रख पाए तो कोई मतलब नहीं। अब यहाँ ये ऐसा इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ कोई रहता ही नहीं है। अगर वहाँ रहने लगे ये है हमारी बड़ी मम्मी यानी मेरी सास के जेठानी जो बाजू में रहते हैं। जब भी हमारे यहाँ गांव से कोई जाता है तो इन्हीं के घर रुकता है, इन्हीं के घर से आना जाना करता है। लेकिन हमको उसी दिन आना था तो हम लोग मिलकर वापस आ गए। एक साथ खड़े हो जाओ बड़ी मम्मी, आपके फोटो ले लेते हैं।
हाँ एक साथ वो उन लोग को भी लो ना। हाँ 1 2 हाँ वीडियो बंद करके फोटो लेना। अब हम निकल गए थे और अभी आप जो ये वाइट कलर का घर देखेंगे ये हमारे बड़े जेठ जी यानी ये जो 2 दीदी है मतलब ये जो भैया है हमारे जेठ जी उनके भी बड़े भाई। ये 4 भाई हैं। सबसे बड़े वाले भैया का ये वाइट वाला घर है जो अभी देख रहे हैं आप। उसके बाद ये भैया है सामने में जो है सुमित के पापा और फिर तीसरे भैया है जो कि छतरपुर में रहते हैं और चौथे भैया ये दीदी जो है इनके हस्बैंड। बड़े पापा चलाएंगे गाड़ी। हाँ वो गाँव में वही चलाते अपनी जन्मभूमि में आए हैं ना। मेरा गांव मेरा देश में हाँ वही चलाते हैं गाड़ी वही चला के लेके आते हैं।